तो जनाब कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी होममेड लोशन बनाने की रेमेडी। तो जनाब आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग मार्केट से कभी भी महंगे महंगे लोशन नहीं लेंगे, क्योंकि इस लोशन के रिजल्ट्स इतने कमाल के कि जब आप इस लोशन को अप्लाई करेंगे तो इससे आपकी स्किन ना सिर्फ मॉइस्चराइज होगी बल्कि आपकी स्किन के ऊपर अगर झुर्रियाँ होंगी तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही कमाल का निखार भी लाएगा, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगी और शाइन करेगी। और इस लोशन की खास बात यह है कि आपके बहुत ही कम बजट में ही बन जाता है और आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो यकीन के साथ कहती हूँ कि जब आप ये लोशन घर पे बनाएंगे तो आप मार्केट से महंगे महंगे लोशन लाना बिल्कुल छोड़ देंगे। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरे थोड़ी सी मेहनत पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप लोग मेरी बहुत ही अमेजिंग लो कॉस्ट टिप्स और ट्रिक्स से भरपूर फायदा उठा सकें। तो चलते हैं जनाब बहुत ही कमाल का लोशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, लोशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि जिस भी बोल में आप लोशन बना रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो, उसके अंदर बिल्कुल मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन आपने बोल लेना है। तो जनाब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है बहुत ही कमाल का इंग्रेडिएंट। जी हाँ, यहाँ पे मेरे पास है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होती है आपकी स्किन को टाइट करती है और साथ साथ आपकी स्किन को निखार देने में बहुत ज़्यादा काम आती है। और ग्लिसरीन की बात की जाए तो सर्दियों में हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या नाम है रफ हो जाती है, तो इससे हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ले ली जनाब हाफ टेबल स्पून ग्लिसरीन। इससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं करी, बस इतना से आपने ऐड करना है। तो जनाब यहाँ पे मेरे पास है कस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सूट करे आप वो ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन को कस्टर्ड ऑयल सूट करता है, तो इसलिए मैं इसमें कस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जस्ट आपने इसमें 2 ड्रॉप्स ऐड करने। जी हाँ, सिर्फ 2 कतरे आपने इसके अंदर ऐड करने, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो जनाब यहाँ पे मेरे पास ये रोज़ वाटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ वाटर जो होता है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है और साथ साथ हमारी स्किन को फ्रेश रखता है। हाफ टेबल स्पून रोज़ वाटर। आप यहाँ पे कोई भी कंपनी का रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे घरों में ही पड़ी होती हैं, लेकिन हम लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। तो जनाब यहाँ पे मेरे पास है मोस्ट फेवरेट, जी हाँ, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है सर्दियों के मौसम में सबके घरों में पड़ा होता है, लेकिन इसका यूज़ कोई भी नहीं करता। तो जनाब आज मैं आपको बताऊंगी कि इस एलोवेरा जेल का आप किस तरीके से लोशन बना सकते हैं। तो जनाब एलोवेरा के जेल के अगर मैं फ़ायदे बताना चलूँ तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी, क्योंकि ये एक ब्यूटी गिफ्ट है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलोवेरा जेल जो है हमारी स्किन को ब्राइट करता है और हमारी स्किन को जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। तो यहाँ पे हमने इसमें ऐड करनी जी 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ नहीं करना। तो जी जनाब यहाँ पे मेरे पास एक कैप्सूल, यहाँ पे एवियन का मेरे पास कैप्सूल है, पता नहीं कौन से एमएल का है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि एवियन का कैप्सूल है रेड कलर का। तो आपको ये इजीली किसी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपने वीडियो कंप्लीट तो वॉच कर लेना है, लेकिन सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाना है। और अक्सर आप लोग जब लोशन मार्केट से लाते हैं तो फ़ौरन से ये हमारी स्किन पे लगाने के बाद ड्राई हो जाते हैं, लेकिन जो मैं आपको लोशन बनाने का तरीका बता रही हूँ ये आपकी स्किन के ऊपर ड्राई नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन को लॉन्ग टाइम के लिए ये मॉइस्चराइज रखेगा। तो जनाब अभी आपने करना है कि बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स करते जाएं और बहुत ही कमाल से अब यहाँ पे हमारा जो लोशन है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पे मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में लोशन बना रही हूँ, क्योंकि लोशन जो है ये ज़्यादा टाइम तक हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऐड किया है जी रोज़ वाटर। तो ये तकरीबन 3 से 4 दिन तक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। और अगर आप चाहते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना और चाहते हैं कि इसे स्टोर करना, तो आप इसके अंदर रोज़ वाटर को स्किप कर दें। तो चाहें तो आप इसे 1 मंथ के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो इतना सा लोशन जो मैंने बनाया है तकरीबन ये 4 से 5 दिन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में लोशन यूज़ होता है। तो जनाब अभी हमने इसमें ऐड करना है हाफ टेबल स्पून लोशन। कोई सा भी लोशन ऐड कर सकते हैं, मैं इसे इसलिए ऐड करूँ ताकि मेरे लोशन में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आए। तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी आपने करना है कि जनाब अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपने कोई और कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना, एवियन के यूज़ करने विटामिन ई। जी हाँ, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो जनाब ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा बासानी। तो जनाब आपने इसके अंदर एक ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो जनाब यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा सा लोशन बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, अक्सर सर्दियों में हमारी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो मैंने आपको लोशन बनाने का तरीका बताया, इससे आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और साथ साथ
अगर आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स होंगे या फिर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, तो इस लोशन के अप्लाई करने से आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी और साथ साथ आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज भी होगी। तो जनाब आपने करने के थोड़ी सी क्वांटिटी में लोशन लेना है और इसे आप अपने तरीके से हैंड पे और फीट पे अप्लाई कर सकते हैं। फुल बॉडी लोशन बनके हमारा तैयार हो चुका है और इसे आप अपनी नेल्स न्यूट्रिकल्स को भी सॉफ्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे नेल्स की साइडों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा नेल्स होते हैं ख़राब दिखते हैं, तो इसे आप अपने नेल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथों पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जनाब अक्सर बर्तन धोने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने की वजह से हमारी जो हथेलियाँ होती हैं ना, बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो इसे जब अपनी हथेलियों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल बेबी स्किन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस लोशन को अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन कितनी ज़्यादा मॉइस्चराइज लग रही है और कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है। तो आप लोग भी अपनी स्किन को इस तरह ब्राइट कर सकते हैं, मॉइस्चराइज कर सकते हैं। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और खूबसूरत सा कमेंट कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अक्सर आप लोग सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हैं। तो चलती हूँ, फिर लौट कर आऊँगी इस तरह की बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।